नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पशुपालन लोन योजना के बारे में। तो हम बता दें कि इस योजना में आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और जो पशुपालन लोन है उसके आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। किसानों के लिए पशुपालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। दोस्तों, एसबीआई पशुपालन योजना में अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तो आप पशु खरीदने या पशुओं के लिए घर बनाने मतलब शेड डालने की व्यवस्था और उनके चारे का इंतजाम करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण अधिकतर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। इसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं अपनी व्यवस्था बढ़ाने के लिए। एसबीआई पशुपालन ऋण योजना का लाभ व विशेषताएं क्या हैं ये बता दें। पहले आपको राज्य के नागरिक सरकार द्वारा पशुपालन लोन योजना में लोन लेकर अपने रोजगार को शुरू कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। मतलब गांव में हर किसान के पास पशु होता है, हर घर में। जिन किसानों के पास पशुधन है और वे एसबीआई पशुपालन लोन योजना के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं वो लोन ले सकते हैं। तो इसमें अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय से जुड़े नागरिक भी इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पशुपालन लोन योजना की शुरुआत होने से देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और बेरोजगार युवा लोन लेकर अपना खुद का पशुपालन व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। एक दो पशु अगर उनके पास पहले से हैं तो इस योजना से ऋण को सीधे पशुपालक के बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस लोन के लिए आवेदन करने वाले पशुपालक के पास पहले किसी अन्य बैंक से राशि जो होती है लोन की वो बकाया नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बता दें कि लोन अमाउंट कितना ले सकते हैं आप एसबीआई की इस योजना के तहत। एसबीआई पशुपालन लोन योजना के तहत बैंक में पशुपालन लोन लेते हैं तो उसे आपको लोन की कितनी राशि दी जाती है और लोन की कोई न्यूनतम सीमा तो होती नहीं है, लेकिन बिना गारंटी फिर भी आप अधिक से अधिक 2 लाख रुपए का या 3 लाख का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। उसके बाद में बैंक वाले गारंटी मांगते हैं अपने बेसिस पे। तो इसके अतिरिक्त आप लोन की राशि तय की गई है तो तरीकों को ध्यान में रखा जाता है। पशुपालक यह लोन लेने के लिए 40,000 से लगाकर 60,000 रुपये तक का ऋण शुरुआत में ले सकता है, दिया जाता है उसे, ठीक है। और इस हिसाब से अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक की जो पशुपालन लोन 2024 में 60,000 रुपये का प्रति किसान को लोन दिया जाता है और यह लोन भैंस व गाय और अन्य पालतू दुधारू पशुओं के लिए दिया जाता है। एसबीआई पशुपालन लोन योजना में अपने पशुपालन को बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर पशुपालक एसबीआई बैंक से पशुपालन लोन लेना चाहता है पशुपालक, तो इसके लिए बैंक में कुछ प्रकार की विशेषताएं जो मतलब पात्रताएं दी गई हैं। तो वो पात्रताएं हम बता देते हैं वो किस प्रकार हैं। आवेदन करने वाला किसान भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाला किसान बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ना ही उस पर कोई आपराधिक मुकदमा होना चाहिए दोस्तों। आवेदन करने वाले किसान को किसी और तरह का कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले का जो है सिबिल स्कोर भी ठीक होना चाहिए। आवेदन करने वाले पशुपालक के पास पहले से कुछ पशु होने जरूरी हैं। आवेदन करने वाला जो होता है लोन लेने वाला पशुपालक को यह लोन वर्ष में एक बार ही मिलेगा। यह लोन वापस भरने के बाद में इसके पश्चात दोबारा लिया जा सकता है। ऐसे बढ़ा के यह लोन मिलता रहेगा आपको। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं बता दें। पशुपालक का आधार कार्ड होना चाहिए, पशुपालक का पैन कार्ड होना चाहिए, पशुपालक का निवास प्रमाण पत्र, पशुपालक का लोन लेने वाले का पहचान पत्र होना चाहिए, पशुओं की संख्या कितनी है इसके संबंध में भी एक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र। पशुओं के पास मतलब पशुपालक के पास ज़मीन के दस्तावेज भी होने चाहिए। पशुपालक के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। पशुपालक के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होनी चाहिए और अपना जीवन यापन जो होने चाहिए। और इसके लिए आप मतलब ये जो लोन होता है वो ले सकते हैं। इसमें आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स बताएं और वह बैंक में एसबीआई में जाके आपको पशुपालन लोन योजना के तहत लोन लेना है तो वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से बता देंगे कि आपको 60,000 का मिलेगा, लाख का मिलेगा, 2 लाख का मिलेगा। इस हिसाब से वो आपको बता देंगे। जितने पशु होंगे आपके पास उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा, ठीक है। उन पैसों से आप और पशु खरीद सकते हैं, अपने पशुओं पर लोन लेके और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो आपके घर पे आके पशु भी देखेंगे आपके बैंक वाले कि आपके पास पशु हैं या नहीं, ठीक है। उस हिसाब से आपको लोन देंगे। अगर आपके पास पशु होते हैं और उनका जो पशु का बीमा होता है वो भी करवाना होता है आपको, स्वास्थ्य जो उसका प्रमाण पत्र होता है स्वास्थ्य का वो भी करवाना होता है। ये आपको पशु चिकित्सा केंद्र से डॉक्टर से करवाना है। पशु जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है पशु का, और ये दुधारू पशु आपके होने चाहिए। तो ये सब कुछ ओके होगा तो बैंक आपका 15 दिन के अंदर अंदर ये जो लोन होता है वो पूरी वेरिफिकेशन के बाद में अप्रूव कर देगा और ईएमआई में इस लोन को आप पे कर सकते हैं। इसमें ब्याज दर बताएं तो आपकी 7 से 10% तक लग सकती है। अगर ये सब्सिडी वाला लोन अगर ब्याज में छूट मिलती है आपको इसमें
तो इसमें आप मान के चलो ब्याज में भी छूट मिलेगी। और अगर आप ये बैंक में कंफर्म कर लेना कि इसमें सब्सिडी में या लोन अमाउंट में जो मिलेगी सब्सिडी वो किस हिसाब से सब्सिडी मिल रही है, इसमें 25% से लेके 35% सब्सिडी मिल जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए SBI बैंक में अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।